बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में नाज़रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें आपसे डिस्कस करनी है। एक तो बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रैली निकाली थी पूरे मुल्क के अंदर इमरान खान की कॉल के ऊपर, ये रैलीज कैसी रही, तहरीक इंसाफ का पावर शो कैसा रहा, शो ऑफ पावर जो था आज। और कराची के अंदर पुलिस ने रैली नहीं निकालने दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मियाँ वाली के अंदर जो है वो पकड़ धकड़ जारी रही। लाहौर के अंदर हमाद अजहर के वालिद को पकड़ लिया गया। फिर भी जहां जहां तहरीक इंसाफ के लोग निकल सकते थे वो निकले। अब इसके बाद इस्लामाबाद में एक खास बड़ी अहम खबर फैलाई जा रही है। मैं आपको बहुत ही अहम बात कर रहा हूँ आपके साथ कि इस्लामाबाद में एक बड़ी अहम खबर जो है वो फैलाई जा रही है या फैल रही है कि ये जो इमरान खान ने रैली का जो दी थी, कॉल दी थी, वो इसलिए दी थी कि वो गेज करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली कहाँ खड़ी है, हमारा वर्कर, हमारा वोटर किस हद तक जा सकता है 8 फरवरी को रुकावटों के खिलाफ या जुल्म के खिलाफ। तो वो ये कह रहे थे कि चूंकि पीटीआई के लोग जो हैं वो आज उन्हें इतना ज़्यादा दबा के, ये एक टैक्टिक के तहत था कि उन्हें ये कामयाब नहीं करने दिया गया शो आज का। ये जो मैं खबर की बात कर रहा हूँ, जो राय की बात कर रहा हूँ, जो बड़ी इस वक्त चल रही है कि जी ये अब इमरान खान जो है वो बाइकआउट का ऐलान कर देंगे। तो क्या वाकई इमरान खान बाइकआउट का ऐलान करने वाले हैं? इलेक्शन के बाइकआउट की मैं बात कर रहा हूँ। इस पर आगे चल के मैं आपके साथ खबर भी है और कुछ डिटेल्स भी, अपना एनालिसिस भी आपसे शेयर करूँगा। और नाज़रीन, दूसरा हम बात करेंगे जब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे नहीं करने दिए जा रहे, रैली नहीं करने दी गई पूरे मुल्क के अंदर, आज बाकी पोलिटिकल पार्टीज के जलसे थे आज। फिर इसी तरह से इस्लामाबाद पुलिस ने अब एक दे दी है, नया एसओपी जारी किया कि जो भी पोलिटिकल पार्टी कोई जलसा करेगी या रैली करेगी, इलेक्शन से मुतल्लिक सरगर्मी करेगी, वो पुलिस के मुतल्लिका थाने को जाकर रिपोर्ट करेगी। फिर हम बात करेंगे जो रुकावटों की हम बात कर रहे हैं, जो जलसे बाकी पार्टियों के वो कैसे हुए, सियालकोट में नून लीग का जलसा कैसा था, लियाकत बाग में बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसा कैसा था, इन पे बात करूंगा मैं। और कुछ अहम खबरें दीगर भी आपसे शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा, सबसे पहले जरा बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली थी, जो आज पूरे मुल्क के अंदर पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर फिजिकली इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज भी जो इवेंट्स थे वो बहुत ही इंप्रेसिव थे। बाकी मुल्क के शहरों में रुकावटें थी। कराची के अंदर जिस मैंने बात की कि 3 तलवार पर शदीद किस्म की रुकावटें डाली गई पुलिस की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली नहीं निकालने दी गई। अच्छा, अब ज़ाहिर है जब गुत्तम गुत्ता हो गए वहाँ पे पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आके जब रैली नहीं निकालने दी गई तो पथराव, लाठीचार्ज, शेलिंग वगैरह, पहले शेलिंग हुई, फिर लाठीचार्ज हुआ, फिर उधर से पीटीआई वालों ने पथराव किया, जिसमें बोर्ड बेसन के जो एसएचओ हैं वो जख्मी हुए। उस पर मरीम नवाज ने क्या दिया भाई कि दे पीटीआई शुड बी डेल्ट विद आयरन हैंड, और इनके साथ सख्ती से इनके साथ निपटा जाना चाहिए। हर नून लीग तो अपनी पूरी सियासत इसी पे बिल्ड कर रही है पीटीआई के ऊपर कि भाई ये 9 मई वाले हैं, ये पुरतशद्दुद सियासत करते हैं। आज भी उन्होंने इसी पे कैपिटलाइज करने की कोशिश की कि इनको जो है वो बेसिकली वो इशारा, डिमांड कहीं और कर रही होती हैं, बज़ाहिर वो वोटर को मुखातब कर रही होती है कि भाई इनको जो है वो आउट करना हर सूरत में। तो वो किसी और को शायद रिमाइंड करा रही होती है कि ये तशद्दुद वाली पार्टी इन्हें आपने नहीं आने देना किसी सूरत भी। वो कहते हैं कहना बहू को सुनाना बेटी, कहना बेटी को सुनाना बहू को, वो वाला काम नून लीग इस वक्त कर रही है। अच्छा, अब जो रैलियां नहीं निकालने दी गई, कराची की जिस मैंने बात की वहाँ नहीं निकालने दी गई, लाहौर के अंदर भी नहीं निकालने दी गई। हमाद अजहर के वालिद जो है मियाँ अजहर, जो कि खुद इलेक्शन भी लड़ रहे हैं लाहौर से, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और शदीद जो है पीटीआई के मियाँ वाली की फुटेजेस में देख रहा था, पहाड़ी इलाकों में जो है वो जिस तरह जीटीए चल रही है जनाब, पीछे पीछे पुलिस आगे आगे पीटीआई के वर्कर जो है वो मोटरसाइकिलें लेके गलियों के अंदर घुस रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं पुलिस से जो है वो भाग के। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो बना हुआ पूरे मुल्क के अंदर। पीटीआई को फिलहाल से यही उनके लिए काफ़ी है कैंपेन रन करने के लिए कि उन्हें कैंपेन रन नहीं करने दी जा रही। और वोटर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके साथ जब ये होगा तो उसके दिलों में जो है एक इंतकाम उसके जहन में या उसके दिल में वो पलेगा कि मैंने इलेक्शन डे पे हर सूरत में निकल कर अपनी पार्टी को जिताना है और बदला लेना जो कुछ मेरे साथ पिछले साल 1.5 साल में हुआ है। और ये मुझे लग रहा है, और इसी पे जो है आज लोग एनालाइज कर रहे हैं इस चीज़ को। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस को, मैं एक रियलिस्टिक एक अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि आज कह रही हो देखें जी तहरीक इंसाफ के लोग तो निकले ही नहीं है, ये तो पार्टी बिल्कुल फ्लॉप हो गई है, तो बस इलेक्शन क्या लड़ेगी जनाब, इनके बंदे। आज इमरान खान ने कॉल दी थी, किसी और ने नहीं, इमरान खान की कॉल पे लोग नहीं निकल सके। वही निकलने दिया अगर निकलने दिया जाता, इजाज़त होती, तो फिर आप देखते कैसे निकलते। अब इलेक्शन डे पे तो आप नहीं रोक सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, चूंकि इलेक्शन डे पे बाकी पोलिटिकल पार्टीज के लोगों ने भी निकलना है। 10 लोग निकले सड़क पे जा रहे हैं, आपको क्या पता इनमें से तहरीक इंसाफ का कौन सा है या नून लीग के कौन से। तो इस तरफ सिंगल आउट आप इलेक्शन डे पे किसी को करना बड़ा मुश्किल होगा। एक प्लान जो है वो बन रहा है
एक प्लान बन रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर आगे मैं डिटेल बात करूँगा अभी, कि मतलब सिर्फ लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पोलिंग स्टेशन की हम बात करें तो 13,000 से जायद वहाँ पे अपने पोलिंग एजेंट्स चाहिए होंगे। तो ये भी बात की जा रही है कि जायद तहरीक इंसाफ को पोलिंग एजेंट्स ही नहीं लेने दिए जाएंगे, यानी कि जो उनके कैंडिडेट्स होंगे उनको पोलिंग एजेंट ही उनके नहीं बैठने दिया जाएगा, उनके पोलिंग एजेंट्स को ही। ये भी कुछ तरह का प्लान भी बन रहा है, बातें चल रही हैं ऐसी। अच्छा, जो मैं दूसरी बात कर रहा था जनाब, ये सारा कुछ जो हुआ, एक तरफ तहरीक इंसाफ के जलसे रैलीज रोके जा रहे थे, जेलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बाज़ाब्ता एसएचओ को दरखास्त दी। अब उधर देखिए कराची की बात करें जी, कराची में तहरीक इंसाफ ने परमिशन नहीं मांगी, तो जेहलम में जहां परमिशन मांगी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली निकालने के लिए, वहां रैली नहीं निकालने दी गई। जो डिप्टी कमिश्नर है, जो आरओ भी हैं वहां से, उन्होंने इंसाफ करना है, एक मुनसिफाना इलेक्शन करवाना अपने ज़िले के अंदर बतौर आरओ, उन्होंने तहरीक इंसाफ को रैली निकालने की परमिशन ही नहीं दी। तो ये आप इस वक्त देख लें कि फिर बात होती है जहाँ पे जी के बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड है, इलेक्शन कमीशन को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी नज़र आ जाती है। तो मेरा से इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जमा करवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस रिपोर्ट के ऊपर इत्तफा कर लिया और पीटीआई ने अपनी पटिशन भी बाय द वे वापस ले ली थी उसमें। लेकिन यह है कि वहाँ फिर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नज़र वाक़तन जो है अगर नज़र आ रही है तो फिर उस चश्मे को उतार के जो है हकीकत का चश्मा पहन के ज़रा देखा जाए क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मुल्क में है। इसमें जो जनाब मकसद है असल इस सारी एक्टिविटी का, वो यही है कि तहरीक इंसाफ के वोटर को, उनके सपोर्टर्स को, उनके कैंडिडेट्स को, उनके बाकी जो पीटीआई के एक्टिव वर्कर्स हैं उन्हें ज़रा खौफ में मुब्तला किया जाए ताकि ये लोग इलेक्शन डे पर निकले ना। मेरी बात वही है कि इलेक्शन डे पे ये माहौल नहीं होगा। जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ जहाँ रैली थी वहाँ क्रैकडाउन हुआ, बाकी उसी कराची के अंदर जहाँ तहरीक इंसाफ पे लाठीचार्ज और वहाँ पे शेलिंग हुई, वहीं पीपल्स पार्टी की वहाँ पे रैली थी जिससे आसमा भुट्टो जरदारी साहिबा ने खिताब किया। फिर वही पंजाब जहाँ तहरीक इंसाफ को लाहौर में रैली नहीं निकालने दी गई, वहाँ सियालकोट में मुस्लिम लीग नून ने जलसा किया। उसी पंजाब के पिंडी शहर में जहाँ तहरीक इंसाफ की रैली नहीं निकल सकी, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा था आज लियाकत बाग के अंदर। तो इस तरह बाकी सियासी जमात, कराची की मैं बात करूँ, कराची में कुछ देर पहले जमात इस्लामी का जलसा चल रहा था, हाफिज नईमुर रहमान साहब का, तो एमके वाले भी कर रहे हैं। बाकी सबको इजाज़त अगर नहीं है तो वो तरीके इंसाफ के लोगों को नहीं है जलसा करने की। तो इससे नज़र आ रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड का ही सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या है। अच्छा, एक और चीज़ जो है जनाब वो ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने भी एक प्रोग्राम बनाया है, और वो प्रोग्राम ये जनाब के जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल कैंपेन के वाले से जो भी जलसे होंगे, रैलीज होंगी, जो सियासी प्रोग्राम होंगे कैंपेन के वाले से, उसमें जो करने वाले ये पार्टी के जो लोग हैं उन्हें जाके मुतल्लिका थाने को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अरे भाई, जब कोई प्रोग्राम करने के लिए जब परमिशन ली जाती है डिप्टी कमिश्नर से, तो डिप्टी कमिश्नर और पुलिस जो है आपस में उनका लाइजान होता है। डिप्टी कमिश्नर वहाँ से ऑर्डर करते हैं भाई कि आप पुलिस यहाँ पे डिप्यूट कर दें, नहीं करते हैं, ऑर्डर डीसी ऑफिस से वो पुलिस को कम्युनिकेट हो जाती है चीज़ें जब परमिशन मिलती है। तो ये क्या बात है भाई, हर हल्के में जाके हर पुलिस जिस थाने के जुरिस्डिक्शन में हो रहा है, आपने वहाँ जाके मुतल्लिका थाने को आपने रिपोर्ट करने के भाई मैं ये कल ये पोलिटिकल एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, और पीटीआई वाले क्या अगर जाके इन्फॉर्म करते हैं, ये कैसे हो सकता है कि जहाँ पुलिस उन्हें चेज कर रही है, हंट कर रही है, उन्हें पूरे मुल्क पे रैलीज और जलसे नहीं करने दिए जा रहे, वही तरीके साफ वालों ने अगर रैली करनी है या कोई कॉर्नर मीटिंग करनी है वो पुलिस जो उन्हें नहीं करने दे रही, वो जाके पुलिस को एक रात पहले बता के आएंगे भाई हमने कल फलां जगह पे कॉर्नर मीटिंग करनी है या जलसा करना है, ताकि अगले दिन पहले ही वहाँ पे पुलिस डिप्लॉय करके पीटीआई के लोगों को निकलने ही ना दिया जाए या उनका इवेंट जो है वो ना उन्हें करने दिया जाए। तो ये बड़ी एक अजीब और गरीब बात थी, सिक्योरिटी की आड़ में कागज सिक्योरिटी के हालात ताकि हम कर सकें। भाई डीसी को जब दरखास्त जाती है तो वो पुलिस को वैसे ही पता लग जाता है, वो वहाँ से कम्युनिकेट हो जाती है चीज़ें। बाकी इसके अलावा मीरपुर ख़ास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है मुमताज़ शाह, ये शामिल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। अब ये खबर है, ये मैं जान न्यूज़ की खबर पढ़ रहा हूँ, मैंने कोशिश की सर्च करने की, मैं पीटीआई की वो वेबसाइट जो है वो मुझे नहीं मिल सकी। इसमें मुझे नहीं पता, जो जंग पे खबर लगी हुई है जंग की वेबसाइट पे, वहाँ नहीं लिखा हुआ कि भाई मुमताज़ शाह साहब जो है ये एमपीए के कैंडिडेट थे या एमएनए के कैंडिडेट थे। और आजकल वैसे अफवाहें काफ़ी ज़्यादा फैल रही है बंदा कैंडिडेट था भी या नहीं था। बाकी जो मैं बात करना चाह रहा था, अगर मवाजना करें, नून लीग ने कल जलसा किया लियाकत बाग में और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी का या बिलावल भुट्टो जरदारी का यह पहला जलसा था लियाकत बाग के अंदर। लियाकत बाग में ही बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था लियाकत बाग से जलसा करने के बाद, जब वो निकली थी बाहर, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहाँ जलसा किया दोबारा। और मैं कहूँगा कि वो नून लीग जो पंजाब को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड करिए कि पंजाब से हम जो है तबाहियाँ फेर दें कि जनाब 2 ताई अक्सरियत ले आएंगे या सादा अक्सरियत बड़े आराम से हम ले आएंगे, उसी नून लीग का पिंडी लियाकत बाग में जलसा बहुत फ्लॉप किया, जिसपे पार्टी लीडरशिप ने
शदीद बरहमी का और नाराज़गी का इजहार किया, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो जलसा किया है वो जलसा जो है उसे एक सक्सेसफुल जलसा, एक कामयाब जलसा उसे कहा जा रहा है। बाकी सलमान अबू ज़र न्याज़ी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का मेंबर बना दिया गया है और उन्होंने कहा ये फैसला जो है वो पहले हुआ था, 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले हुआ था, लेकिन क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की वजह से ज़रा डिले हो गया तो अब उन्हें जो है कोर कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। इसके अलावा जो मामला है मखदूम जावेद हाशमी साहब का, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को सपोर्ट करने का ऐलान किया। तो एजाज सैयद साहब का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो ये कह रहे थे कि जब मैं मुल्तान के नवा में मखदूम जावेद हाशमी के घर पे उनसे मुलाकात के लिए गया तो रास्ते में मुझे पुलिस जो है उनके घर के रास्ते पे लगी हुई नज़र आई, पुलिस डिप्लॉयड नज़र आई और लोगों पे खौफ तारी था। कोई बंदा भी जावेद हाशमी साहब के घर का एड्रेस तक बताने को तैयार नहीं था। वो कह रहे जब मैं गया जावेद हाशमी साहब के घर पे, उनसे गपशप हो रही थी, तब भी पुलिस की गाड़ी ने बाहर आके सायरन बजाना शुरू कर दिया, हूटर बजाना शुरू कर दिया। तो वो कह रहे हैं ये इस वक्त पंजाब में खौफ की सूरत हाल है, लेकिन जावेद हाशमी साहब जो हैं वो खौफ में मुब्तला नहीं है जो अपनी गिरफ्तारी के हवाले से, बल्कि वो अगर परेशानी में मुब्तला है तो वो पाकिस्तान की जमहूरियत के मुस्तकबिल के हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक और जनाब इसके अलावा जो हम बात करें, ये जो PTI की रैली आज हुई, जो आम खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, जो PTI की रैली निकाली गई आज, पूरे मुल्क के अंदर रैलीज थी, तो उस तरह से ज़ाहिर है पुलिस ने फ्री हैंड नहीं दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, मारा मारी थी, रुकावटें थी, पुलिस जगह जगह लग गई। तो जिस वजह से एक कामयाब पावर शो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी आज मुल्क के अंदर, इवन दो KP के अंदर बहुत सक्सेसफुल था। तो अब थ्योरी इस्लामाबाद में ये चल रही है कि जी ये इमरान खान ने इसलिए रखी थी, और मैं जो इस्लामाबाद में बात कर रहा हूँ थ्योरी की, ये वो सहाफ़ी बात कर रहे हैं जो नून लीग के साथ या कहीं और ज़्यादा इस वक्त एसोसिएटेड है, PTI के वाले से ज़रा वो मनफी आरा रखते हैं। तो आज उन सहाफ़ियों से, मैंने 2-3 सहाफ़ियों से ये बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि हमें ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लगता क्या, वो कह रहे हैं हमारे पास खबर है, वो बड़े वसूख से कह रहे हैं कि चूँकि ये रैली जो है इमरान खान ने इसको इसीलिए रखा था एक टेस्टर के तौर पर कि देखते हैं कि लोग जो है हमारी पार्टी के वो 28 जनवरी को इमरान खान की कॉल के ऊपर निकलते हैं पूरे मुल्क के अंदर या नहीं निकलते। अगर निकल आते हैं लोग, फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से इलेक्शन जो है वो जीत जाएगी, यानी मोमेंटम हमें पता लग जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी पानी में है। तो चूंकि लोगों को नहीं निकलने दिया गया, अब इमरान खान जो है वो अपनी होप लूज़ कर चुके हैं कि भाई मैं जितना भी पॉपुलर हूँ, मैं शायद इलेक्शन ना जीतने दिया जाए मुझे। तो इस वजह से इमरान खान जो है वो शायद बिल्कुल आखिरी टाइम पे जाके इलेक्शन का बाइकआउट कर दें कि भाई मुझे तो बिल्कुल भी जो है स्पेस दी ही नहीं जा रही, मुझे बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है, तो इसलिए हम इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं। वैसे मेरी ज़ाती राय में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकआउट का ऐलान करे। ये बात मैंने काफ़ी अर्सा पहले की थी कि उस वक्त को PTI के हलकों से कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे तक आई थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकआउट की तरफ चली जाए, लेकिन उसके बाद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ही लीडर्स ने बबांग दोहल बड़े दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत में इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेगी। इमरान खान की ये राय है कि अगर मुझे मेन टीम नहीं उतारने दी गई तो मैं अपनी अंडर-19 अंडर-18 के साथ भी इंतखाबात में चला जाऊँगा और वो ब्लंडर नहीं करूँगा। बाइकआउट वाला जो पहले भी हुआ था उससे पार्टी को बहुत ज़्यादा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है। और वो कह रहे हैं कि मैदान में रहेंगे, फ़ाइट करेंगे। वो अपने जब भी वकला या उनके पार्टी के लोगों से मिलने जाते हैं जेल के अंदर, वकला ही ज़्यादा जाते हैं, तो उनसे वो हमेशा एक ही बात करते हैं। वकला बताते हैं कि इमरान खान एक ही बात करते हैं, वो कहते हैं कि शहादत इन्हीं को, वो कहते हैं मारिया तो वैसे भी जाना है सन, तो मार तो लगनी है, कुट तो लगनी है, तो वाई नॉट थोड़ा सा ज़रा फाइट करके रेजिस्ट करके हम जो है वो मार खाएं, बजाय से कि खामोशी से हम मार खाना शुरू कर दें। तो वो कहते हैं कि फ़ाइट करना है। और ये PTI के लोग जो है, मेरी एक दो लोगों से बात हुई, वो कहते हैं इमरान खान का पैगाम ये है कि भाई फ़ाइट करना है, किसी सूरत में बाइकआउट जो है वो किसी सूरत में ऑप्शन है ही नहीं, कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं बाइकआउट को। जितनी सीटें आगे पाकिस्तान तहरीक की, 5-6 भी आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें में मिनिमम ये ना होने के बराबर की बात कर रहा हूँ, अगर वो भी आ गई, ये वर्स्ट से भी वर्स्ट के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कम अज़ कम असेंबली के अंदर आवाज़ जस्से तो होगी। तो ये चीज़ें, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मंशूर जारी कर दिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मंशूर पहले आए थे, कारण ने उस पर बात की थी। तो तहरीक इंसाफ ने मंशूर के अंदर जो चीज़ा चीज़ें रखी हैं वो ये रखी हैं कि कौमी असम्बली के टेन्योर को जो है वो 5 साल से कम करके 4 साल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब जो है वो बराह रास्त होगा, और सेनेट के टेन्योर को भी जो है वो कर दिया जाएगा, 5 साल कर दिया जाएगा। और आधे सेनेटर जो हैं वो बराह रास्त मुंतखब होंगे, और आधे सेनेटर जो है वो सूबाई असम्बलियों के कोटे पे या जो है वो अपने इलेक्टोरल कॉलेज उनका पहले बना हुआ है उसके तहत मुंतखब होंगे। तो ये मोटी मोटी कुछ तरामीम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रपोज किए कि वो लेकर आएगी असम्बली के अंदर, जो है 2/3 इसके लिए चाहिए होगी, ये सारी इक्वेशन, सारी चीज़ें जो है वो तब्दील करने के लिए। तो ये अपडेट से बाकी अच्छी खबर यह है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा आज रात इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं,
और जो रिसेंटली पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, उसके बाद ताल्लुकात की बेहतरी में ये एक बहुत ही अच्छा और बड़ा खुशगवार और बड़ा मस्बत ये इक़दाम है, एक मस्बत पेशरफ्त है। आई होप कि पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर रहते हैं, लेकिन भारत के साथ हम अपना हिसाब किताब जो है वो हमारा लगता है चलता रहेगा। कश्मीर का जब मसला जब तक हल नहीं होता, बाकी पड़ोसियों के साथ मामला हमारे बेहतर होने चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना वो ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।